हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। ये वीडियो जो है बच्चों 2023 में जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स के लिए अपना दाखिला चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी कि ये वीडियो हमारे 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए है। काफ़ी वीडियोज़ हमने बेसिक शिक्षा पे 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है। ये हमारा पहला वीडियो जो है बच्चों 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए गाइडेंस के तौर पे है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग 3 महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं कि जो बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहता है तो उसकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ठीक। दूसरा जो है बच्चों कि जो बच्चा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहता है उनको किन किन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और तीसरा जो है बच्चों उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है आज की इस वीडियो में हम लोग 3 महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात जो था कि कौन कौन बच्चा जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होगा। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, बीएससी ऑनर्स एजी की अगर बात किया जाए तो ये वन ऑफ द ऐसी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। जितने भी हमारे मेडिकल के एस्पिरेंट्स होते हैं या आईआईटीज के एस्पिरेंट्स होते हैं, सभी का एज अ प्लान बी जो है उन्होंने अपने सेफ कैरियर ऑप्शन के तौर पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को लेते हैं। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए जो है आपका मुख्य रूप से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बच्चों देखिए, सबसे पहली मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आप जो है 12th जो है आपकी साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है बच्चों? 12th आपकी साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है। यानी कि या तो आप पीसीएम वाले हो सकते हैं, या तो आप पीसीबी वाले हो सकते हैं, या तो फिर बच्चों आप पीसीएमबी वाला हो सकते हैं। यानी कि आइदर आपके 12th में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने चाहिए, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये चारों भी हो सकते हैं, ठीक। और दूसरा जो बच्चा एलिजिबल होगा वो होगा बच्चों आपका एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे। इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे मतलब जिन्होंने आपने 10+2 में यानी कि 11th और 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किया है, ठीक है। तो वो भी बच्चे आपके एलिजिबल होंगे। अब उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एजी होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, या तो फिर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और जो है आपका एग्रीकल्चर होता है, ठीक। या तो फिर आपका जो है अलग से जो है कुछ बच्चे मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर भी लेकर करते हैं। तो इस तरीके से आपके अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन इंटर में आपका एग्रीकल्चर होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। एग्रीकल्चर सबके लगभग होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जो है मुख्य रूप से जानना जरूरी है कि आपके इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे ही आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फॉर्म जो है बच्चों भर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मुख्य रूप से ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे अगर अदर स्ट्रीम से हैं साइंस के अलावा तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके साइंस और इंटर एग्रीकल्चर के ही बच्चे जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली तो आपकी क्राइटेरिया जो है यही हो गई कि आपको 12th साइंस से या इंटर एग्रीकल्चर से होना चाहिए। दूसरी जो था वो था बच्चों कि एग्जाम्स आपको कौन कौन से देने हैं। एग्जाम्स, अब एग्जाम्स की अगर बात किया जाए तो बच्चों मेजरली मैं बच्चों को 3 एग्जाम्स सजेस्ट करता हूँ। मुख्य रूप से जो है हर वो स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो, किसी भी जगह से हो, उसको जो है मुख्य रूप से 3 एग्जाम्स तो देने ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखो आपके एग्रीकल्चर में क्या है कि सीयूईटी की ही अगर हम बात करें तो सीयूईटी में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको आईसीआर का भी ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से और किन एग्जाम्स को आपको 2023 में जो बच्चा चाहता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, उन्हें किन किन एग्जाम्स को देना होगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम उन्हें देना होगा बच्चों वो है आपका सीयूईटी का एग्जाम, ठीक है। अब सीयूईटी में देखो आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज कुछ ही हैं और बाकी आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पहली प्रायोरिटी पे अपने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रखिए जो आपके आईसीआर से एफिलिएटेड तक नहीं है, ठीक है। तो मेजरली मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीयूईटी के माध्यम से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है। अगर हम देखेंगे तो आपके विक्रम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखोगे तो सोवियत यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, ठीक, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं
आपके CUET के पोर्टल पर, जहां पर आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स होता है। लेकिन हम CUET के थ्रू बच्चों को सजेस्ट करेंगे सिर्फ BHU, उसके बाद जो है बच्चों विश्व भारती और जो है आपका नागालैंड, ठीक है। यही 3 यूनिवर्सिटी जो है हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दीज यूनिवर्सिटीज आर एफिलिएटेड टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से एफिलिएटेड यही 3 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं CUET में। इसके अलावा आपका सोवियत यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको जनरल टेस्ट के बेसिस पे, इंग्लिश के बेसिस पे लेता है। लेकिन हमें बच्चों उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे और रेप्यूटेड कॉलेज से, ICAR एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ना, तो फिर आप यही 3 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दूसरा जो एग्जाम बच्चे को देना है वो है आपका स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, स्टेट के एग्जाम्स। अब कहोगे सर ये स्टेट एग्जाम्स क्या होता है? तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, अगर कोई छात्र यूपी का है तो वो यूपी कैटेट का परीक्षा देगा। किसका परीक्षा देगा? यूपी कैटेट का। अगर कोई बिहार से, मान लीजिए हमारा कोई बच्चा अगर बिहार से है तो BCECE बिहार कंबाइन का परीक्षा देगा। अगर कोई बच्चा मध्य प्रदेश से है तो वो हमारा MP पैट का एग्जाम देगा, ठीक। अगर कोई बच्चा मान लीजिए हमारा राजस्थान से है तो वो क्या एग्जाम देगा बच्चों? तो जेट का एग्जाम देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके स्टेट एग्जाम्स जो है ये सब होते हैं। जैसे यूपी वाले यूपी कैडेट, बिहार वाले बिहार कंबाइन, MP वाले MP पैट और राजस्थान वाले जेट। तो ये जो है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हमारे स्टूडेंट्स देंगे जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब इसमें ये नहीं होगा कि CUET तो हर पूरा ऑल इंडिया के बच्चे भरेंगे, लेकिन यूपी का बच्चा फिर बिहार कंबाइन नहीं भर पाएगा, बिहार का बच्चा यूपी कैडेट नहीं भर पाएगा, है ना। तो जिसके पास जिस स्टेट का डोमिसाइल रहेगा वही बच्चा वो पार्टिकुलर स्टेट के लिए फॉर्म भर पाएगा, ठीक। और इसमें आपके सब्जेक्ट चॉइसेस अलग अलग रहते हैं। तीसरा जो एग्जाम देना है बच्चों वो है आपका ICAR का जो UG कोर्सेज के लिए होता है, AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर जो है, ये UG कोर्सेज के लिए आपका तीसरा एग्जाम आपको मुख्य रूप से देना होगा। अब इसमें जो है आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका 15 से लेकर 20% सीट जो होती है वो आपका ICAR कैंडिडेट्स के लिए एलोकेटेड रहता है। यानी कि ICAR अपनी 2022 में भी कराई है एग्जाम, अभी उसके रिजल्ट्स आने ही वाले, आ चुके हैं रैंक कार्ड्स, अभी काउंसलिंग प्रोसेस जो है शुरू होने वाला है। तो इसी तरीके से 2023 में भी जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो ICAR से मान्यता प्राप्त है, हर यूनिवर्सिटीज़ में आपका 15 से 20% सीट जो है वो ICAR कैंडिडेट्स के लिए रहता है। तो ये आपको कैसे मिलेगा? जब आप ICAR के एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे तब आपको जो है ये सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल होगे और उसके बाद आप काउंसलिंग करा के इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। जैसे अब ICAR से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सा लेना सही रहेगा? तो बहुत बच्चे BHU लेते हैं। एक और कॉलेज इस बार से ऐड हुआ है आपका IARI हो गया, GBPUAT पंतनगर का जो यूनिवर्सिटी होता है वो हो गया, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, CSA कानपुर हो गया, एक्सेट्रा। इसमें कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों। टॉप 10 इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके ICAR से एफिलिएटेड है। इन सब में आपका पढ़ने का सपना जो है पूरा हो सकता है अगर आपने ICAR एग्जाम दिया और उसको क्वालिफाई किया। तो अच्छे रैंक के साथ करना पड़ेगा, बिलो 1000 आपके रैंक्स होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों पे हम लोग अलग से ICAR के लिए गाइडेंस सीरीज वगैरह में बातें करेंगे, ठीक। आज जो है ओवरऑल बातें करना है कि कौन से एग्जाम्स आपको देना होगा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो ये 3 एग्जाम मेजर एग्जाम्स देने हैं। इसके अलावा 2 और एग्जाम्स आप बच्चों दे सकते हो। जैसे एक एग्जाम जो है आपका यूपी कॉलेज का बहुत बच्चे देते हैं, ठीक है, यूपी कॉलेज का, ये भी आपका ICAR एफिलिएटेड बहुत अच्छी कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, बनारस में ही है, ठीक है। इसकी भी एग्जाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो थर्ड के बाद 4th ऑप्शन के तौर पे इसको रखना है, ठीक है। तो बच्चों यही सब कुछ मेजर एग्जाम्स थे जिनको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट्स को देना जरूरी है। मिनिमम आपको ये 3 एग्जाम्स तो बच्चों देना ही है अगर आप चाहते हैं कि बिना समय अपना गंवाए, ठीक है, बिना ईयर लॉस किए किसी न किसी एक सरकारी संस्थान में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का पार्ट बनना चाहते हैं तो जरूर से ये 3 एग्जाम्स और ये BUP कॉलेज का एग्जाम दे। निश्चित तौर पे आपका एक न एक जगह सिलेक्शन जरूर होगा। अब जो है तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो था बच्चों की सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन। सब्जेक्ट फॉर प्रिपरेशन यानी कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको तैयारी करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमने बताया आपको कि आपको यहाँ पे 2 तरह के बच्चे एलिजिबल होंगे। एक BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो 12th साइंस स्ट्रीम से है या 12th इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, ठीक है। तो यानी कि
अगर मान लीजिए आपका 12th साइंस है, ठीक है, अगर बच्चा कोई हमारा 12th साइंस स्ट्रीम से है तो वो किन सब्जेक्ट्स के बारे में अध्ययन करेगा। ठीक, तो देखिए 12th साइंस से है तो वो 3 तरह का हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन, या तो वो पीसीएम से हो सकता है, या तो वो पीसीबी से हो सकता है, और या तो फिर वो हमारा पीसीएमबी से हो सकता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो था वो था बच्चों इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे, इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले थे बच्चों बेसिकली आपका अब कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पे बातें करेंगे। तो जैसे देखिए जो हमारा इंटर एग्रीकल्चर से है उन सभी के लिए जैसे देखिए बीएचयू मांगती है आपका 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एबीसी मांगती है, या फिर आपका पीसीबी मांगती है, या तो फिर पीसीएम मांगती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर विश्व भारती की बात किया जाए, ठीक है, विश्व भारती, तो ये आपका क्या क्या मांगती है बाबू, एक तो आपका पीसीबी मांगती है, या तो पीसीएम मांगती है, और तीसरा आपका पीसीए मांगती है। ठीक, चौथा जो बच्चा आपका यूनिवर्सिटी था नागालैंड, वो हालांकि 2022 में उन्होंने अपना सीयूईटी के थ्रू नहीं लिया है, आईसीएआर के थ्रू अपनी सीट्स भरे हैं, लेकिन 2023 में ये नागालैंड यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूईटी के थ्रू अपनी सीट लेने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन मांगा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम जो आपका आईसीएआर का था, तो आईसीएआर में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, तो देखो एक तो एबीसी पढ़ सकते हो, या पीसीबी पढ़ सकते हो, या पीसीएम पढ़ सकते हो, या पीसीए पढ़ सकते हो। ये सारे पॉसिबल चॉइसेस लिख के आपके लिए मूल सक्सेस का मंत्र बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको तैयारी करना चाहिए, ताकि जैसे हमारे पुराने छात्र, ठीक है, अभी के डेट में उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए या आप बिहार के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, आपको मेरे पढ़ाए हुए छात्र आपको हर विश्वविद्यालय में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे मिले हैं और किस तरह से उनको गाइड किया गया था, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से आप लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस जो है हम लोग इस वीडियो में देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद जो है आपके स्टेट के जो एग्जाम्स हैं, स्टेट एग्जाम्स में क्या होता है, तो जो हमारा पीसीएम से है, जो बच्चा हमारा पीसीएम से है वो सिर्फ पीसीएम देगा। ठीक है, जो पीसीबी से है वो आपका सिर्फ पीसीबी देगा, और जो आपका एग्रीकल्चर से है वो हमारा क्या करेगा, तो एबीसी देगा। ठीक है, एबीसी देगा, या तो फिर पीसीए देगा। तो यही हमारा जो है टोटल आपके एग्जाम्स में आपके सब्जेक्ट चॉइसेस होते हैं। ठीक, इंटर एग्रीकल्चर वालों के लिए भी बता दिया कि आपको यहीं से आपका जो है सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। तो अब जो है ये सारा चीज़ समझने के बाद, ये पूरी जो आपकी एनालिसिस समझने के बाद जो है मैं 2 ही चीज़ बताऊंगा। जो इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो हमारा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से तैयारी करें, और जो हमारे 12th साइंस में अगर मान लीजिए कोई पीसीएम वाला बच्चा है तो वो हमारा डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एग्रीकल्चर से अपना तैयारी करे, और जो बच्चा मान लीजिए पीसीबी स्ट्रीम से है तो वो जो है अपना ए, बी, सी और फिजिक्स, ये इस तरीके से तैयारी करें। ठीक, यानी कि जो हमारे 12th स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनको अपने 3 सब्जेक्ट जो मेजर हैं वो तो पढ़ने ही है, चाहे पीसीएम पढ़िए या पीसीबी पढ़िए। ये मैं इसलिए सजेस्ट भी कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक ऑप्शन के तौर पे वो अपना बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी या फिर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री अपना परस्यू करना चाहते हैं। तो वो बच्चों के लिए अगर वो ये पीसीएमबी, ये पीसीएमए या फिर पीएबीसी या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो वो हमारा साथ साथ जो है वो अपने बीएससी बायो के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बायो एंड एजी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो बच्चा रहेगा ये भी हमारा बीएससी मैथ के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, और साथ में जो है ये हमारा बीएससी एजी के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी आप लोगों के लिए कारगर होगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि किनको क्या पढ़ना है। अगर 12th में बच्चा पीसीएम से है तो उनको 4 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए 12th में बच्चा पीसीबी से है तो उसको भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बच्चा अगर इंटर एग्रीकल्चर से है, तो इंटर एजी से है, तो उस बच्चे को जो है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर फिजिक्स भी कर ले तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स अगर कर लेगा तो वो हमारा विश्व भारती के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ बच्चा, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अगर आपने तैयारी किया तो आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, मैं ये लल्लू पल्लू
यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करता हूँ जो ICAR से एफिलिएटेड ना हो, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अगर आप मान लीजिए किसी मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो और उसमें आपके इंडियन मेडिकल काउंसिल से ही मान्यता प्राप्त नहीं है, तो फिर वहाँ की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें जो है आपको वही मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। इसीलिए जो है बच्चों आपका ये मुख्य रूप से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए कि किन किन सब्जेक्ट को डोमेन में आपको ध्यान देना है। ये डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। अब कहोगे सर इसमें हमें 11th पढ़ना है कि 12th पढ़ना है, ये डाउट तो सबसे ज़्यादा रहता है ना बच्चों के मन में कि हमें 11th पढ़ना है सर कि 12th पढ़ना है। तो देखो अगर आपके स्टेट एग्जाम और ICAR की बात करें तो इसमें जो है आपको दोनों ही पढ़ना है, 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंपल CUET की, तो CUET में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है बच्चों, 12th का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो आपको तो कुल मिला के दोनों ही पढ़ने होंगे क्योंकि सिर्फ CUET से आपका दाल नहीं गलने वाला है, दोनों ही आपको लेकर चलना है। इनफैक्ट तीनों एग्जाम्स को लेकर चलना है, तो आपको जो 11th 12th दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से अभी जो है जिन बच्चों का टारगेट BHU है, जिन बच्चों का टारगेट विश्व भारती है, उन सभी के लिए CUET जो है काफ़ी लाभदायक होगा और यही एग्जाम आप क्रैक करके जो है आप BHU जा सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए बच्चों को किन किन एग्जाम्स पे फोकस करना है, कौन बच्चे हैं जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं और उन्हें किस सब्जेक्ट से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो 2023 में चाहते हैं कि किसी एक सरकारी विश्वविद्यालय से, ICAR से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स करें, तो उन तक जरूर से शेयर करें। और इसी तरह के और भी अगर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम लेकर आएँ तो जरूर से उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। धन्यवाद।